प्रियंका जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आप कैसे हैं सर? सबसे पहले तो बहुत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी थैंक दिनों के यू। बाद सर आपके दर्शन हुए हैं सर। बिल्कुल, जब टूर पे रहेंगे तो कैसे दर्शन होंगे, ये तो क्लियर सी बात है, बस कोई बात नहीं, जल्दी आ रहे हैं। ओके सर, तो आप रेडी हैं सर सेशन के लिए? स्टार्ट किया जाए? अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर मैम, श्योर। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक सर। ओके, थैंक यू। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो आज के इस जूम सेशन में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, क्योंकि आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे कुछ बातचीत सुनने के लिए, कुछ आज के जूम सेशन को स्पेशल करने के लिए। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं। कारण क्या है कि आप भी जानते हैं कि हम लोग टूर पे हैं, और टूर पे चलते चलते अगर जूम मीटिंग करनी आ जाए तो मजा आ जाता है। अपने आप को लक्की मानता हूं कि टूर के अंदर भी अगर ये काम करना पड़ रहा है तो इट मीन्स हमें बहुत खुशी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, अपनी टीम को कुछ एजुकेट कर पा रहे हैं और हम अपना आइडिया शेयर कर पा रहे हैं। आज बंगाल की धरती से आप सबके साथ रूबरू हो रहा हूँ, बंगाल जहाँ की हमारा अपना ऑफिस है दूसरा, देवरा बालीचक के अंदर। तो आज अपने कल आपने देखा होगा, जो मैंने वीडियो आप लोगों को कल के आज की मीटिंग के लिए बोली थी, वो भी कल के ऑफिस से ही थी। और आज सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आपको कल बोला था कि एक हिस्ट्री भी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज यानी कि 28 जून, और आज संडे है, और आज के दिन हम नो डाउट एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। बंगाल के अंदर एनएफएम का पहला इतना बड़ा रिकॉग्निशन फंक्शन जश्न लेवल, जो कि मेदिनीपुर के जिला परिषद हॉल के अंदर है, और आज 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जिसके अंदर कम से कम आज का जो टारगेट है, कम से कम 2000 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सिंगल टीम का बिजनेस, सिंगल टीम का सेमिनार, ये बहुत बड़ी बात है, और हम सबको सीखना जरूरी है कि अगर बंगाल के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा इवेंट अगर एक सिंगल टीम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। अभी तक जितने हम पिछले इवेंट्स करके आए हैं, नो डाउट एक से बढ़कर एक बहुत बढ़िया, हर एक टीम लीडर ने बहुत एफर्ट्स किए, उन्होंने पूरा अपने आप को प्रूव किया, और बहुत ही शानदार रहे ये सारे सेमिनार्स। बट आज का सेमिनार, हमें भी मालूम था, पहले दिन से मालूम था कि आज का सेमिनार नो डाउट सबसे नंबर वन जाएगा। मैं किसी की पर्टिकुलर साइड नहीं लेने वाला, बट क्या है कि आज जो चीज दिखती है वही बिकती है, और दिख रहा है जो तैयारी, जिस तरीके का हॉल, जिस तरीके की तैयारियां चल चुकी हैं, और वो आज उसको अंजाम दिया जा रहा है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। और शाम के, आज दिन में बहुत सारे लोग लाइव होंगे, उससे पता लग जाएगा। और बहुत सारों को आज शाम तक सारी फोटोग्राफ जब जाएंगी, तो नो डाउट वाकई ही क्लियर हो जाएगा कि जो बोला था सुबह सर ने वो 100% वही हुआ है। तो आज के जूम सेशन के अंदर हम बात करते हैं कि आज हम अपने आप को कैसे बड़े लेवल पे लेकर जाएं, क्योंकि देखो, सीखना ही सबसे बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है वही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अगर आपके अंदर सीखने की लगन नहीं है तो इट मीन्स हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सीखना जरूरी है, आज सबसे बड़ी बात है। और सीखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को फॉलो भी करना जरूरी है। बहुत सारे लोग नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, बट उस नॉलेज का फायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करें, हम रेगुलर डेली मीटिंग में बैठ रहे हैं, डेली जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग्स को हम लोग अटेंड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम काउंसलिंग्स हो रही है हमारी हमारी टीम के साथ, सीनियर के साथ। फिर भी कहीं ना कहीं हम फील्ड में नजर नहीं आते। जब तक आप फील्ड में नजर नहीं आओगे, तब तक आपका बिजनेस बड़े लेवल पे नहीं जा पाएगा। तो आज हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जहां हमें क्लियर हो जाएगा कि आज नो डाउट हम वाकई कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्रियंका जी, स्लाइड्स नजर आ रही है?
यस सर। ओके, थैंक यू। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। आज हम बात करेंगे कि नीड फीड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है? फेथ, विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। देखो, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। विश्वास के अंदर आपको जैसे बिलीव, भरोसा रखना होता है। बिलीव, कमिट एंड अचीव। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट के अंदर हमें किसी भी चीज के ऊपर सबसे पहले तो विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो आप किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाओगे। अब सबसे पहले मेन जो काम है कि आज आप विश्वास रखो ताकि कल की आपकी आजादी आ सके। अब मेन चीज होता है कि आज विश्वास कैसे करें। हमें तो बहुत सारे डाउट्स हैं, हमारे तो डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो हम फेथ कैसे करें। मैं हमेशा अक्सर एक नए लोगों को भी ये डिस्कस करता हूँ कि अगर आपने शुरुआत करनी है तो पहले अपना फेथ लेवल प्रॉपर बना लो। अगर मन में कोई डाउट है तो डाउट्स निकाल दो। डाउट्स निकालने के बाद क्या होगा कि हम कम से कम एक टेंशन फ्री होकर ही बिजनेस को कर पाएंगे। आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हमारा फेथ लेवल बना होना जरूरी चाहिए। जब जिस दिन आपका फेथ लेवल हो गया तो आप खुलकर काम कर पाओगे। जब खुलकर काम करेंगे तो 100% आके आने वाला टाइम आपका सिक्योर हो जाएगा। आप जो आज़ादी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो 100% आपको मिलेगी। अब फेथ करना किस पे है? सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। सबसे पहला फेथ आपको अपनी राइट, फेथ इन द राइट कंपनी, सही कंपनी की चॉइस करने के बाद उसके ऊपर फेथ करना है। अब देखिए, नीड फीड एनएफएम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक राइट कंसेप्ट है आपके लिए, एक राइट प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर फेथ करना जरूरी है। यही विश्वास हमारा होना चाहिए कि जो कंसेप्ट के अंदर आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मेरा जो कंसेप्ट है, मेरी जो कंपनी है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। ये केवल कहने की बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज और कहता हूँ, मैं केवल मोटिवेट नहीं करता कभी भी। मोटिवेशन के साथ हमें एजुकेट होना है। केवल और केवल ये फेथ लेवल आपका होना चाहिए कि मैं जिस कंसेप्ट की में हूँ उस कंसेप्ट से बढ़िया कोई कंसेप्ट नहीं है। वो सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। और जिस दिन वो क्लियर हो गया उस दिन 100% आपका फेथ हो जाएगा। अब उसके बाद आपका क्या है कि राइट प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर तो कहने की बात ही नहीं है। मेरे को इतना श्योर हूं मैं कि जिसने जो भी प्रोडक्ट को एक बार यूज कर लिया, 100% है कि वो उसका फेथ बनेगा ही बनेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। चाहे वो वेलेटिन हो, चाहे शिलाजीत वली हो, चाहे वो वेल ल्यूकाटिल हो, चाहे ऑर्थो हो, इवन दैट चाहे वो नवल काढ़ा क्यों ना हो, चाहे महारसनादी कुआथी क्यों ना हो, चाहे वो एक अश्वगंधा टैबलेट क्यों ना हो, शिलाजीत क्यों ना हो, चाहे वो टर्मरिक कैप्सूल क्यों ना हो, 100% हारे। और इवन दैट चाहे वो ड्रिंक शरबत ही क्यों ना हो, ठंडाई वाला, चाहे आलू बुखारा इमली शरबती को ना, फेथ तो बनेगा कि नो डाउट एनएफएम ने जो प्रोडक्ट दिया है इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट ही नहीं। फेथ हो गया, कंपनी पे फेथ हो गया, प्रोडक्ट पे फेथ हो गया। तो फिर 100% हमें अपने प्लान के ऊपर भी फेथ करना जरूरी है। देखिए, आज एनएफएम का प्लान पूरी मार्केट में इससे बढ़िया कोई प्लान नहीं है। आज नंबर 1 प्लान अगर कोई है तो एनएफएम का प्लान है। और एनएफएम का प्लान इतना सिंपल एंड शॉर्ट है कि आप इजीली किसी को भी इजीली समझा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया गया, डिजाइन किया गया है, जिस प्रिंसिपल को अक्सर हम लोग कहते हैं कि एक बड़ा सा सिंपल सा वर्ड है किस, KISS। उस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। यानी कि कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इतना सिंपल और शॉर्ट प्लान होना चाहिए जो आप किसी को भी समझा दो, किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी समझा दो तो वो आगे गाइड कर सकता है, समझा सकता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भी अगर आप समझाओगे तो इजीली समझ लेगा, आगे भी किसी को बता देगा। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो आज हमारा प्लान भी इतना सिंपल एंड शॉर्ट है कि हम इजीली उसके ऊपर भी अपना फेथ बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही हमारा कंपनी के ऊपर फेथ हुआ, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट के ऊपर फेथ हुआ, जैसे ही हमारा प्लान के ऊपर फेथ हुआ, तो 100% है कि हम लोग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस को अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं कि आज हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, और फर्श से अर्श तक का सफर हम तय कर सकते हैं। वो केवल डिपेंड करेगा आपके फेथ लेवल के ऊपर। तो आपको सबसे पहले जरूरी है फेथ करना। अब हम बात करते हैं आगे। फेथ, हाँ, फेथ इज द फाउंडेशन। और सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है, उसके ऊपर बिल्डिंग भी बड़ी मजबूत नहीं बन सकती। अब जितनी भी ऊंची, जितने ज्यादा माले की बिल्डिंग आपने खड़ी करनी है, जितनी स्टोरी की बिल्डिंग आपकी ऊपर खड़ी करनी है, उस उतनी ही नींव मजबूत करनी पड़ेगी, नींव गहरी और सॉलिड करनी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, आपको अपनी लाइफ के हर सपने को पूरा करना है। तो आपने कंपनी के ऊपर विश्वास किया है, तो विश्वास के साथ साथ आपकी उसकी फाउंडेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि नो डाउट, इससे बढ़िया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, यही सब कुछ है, इससे तो बढ़िया कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फेथ लेवल इतना सॉलिड है, क्योंकि मेरे को 100% अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें पूरी करनी है। इसलिए मेरा अपना खुद का फेथ बहुत ही बढ़िया है, और मेरी फाउंडेशन सॉलिड हो गई है। किसी भी बड़ी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत सॉलिड होती है, ताकि उसके ऊपर उतनी ही बड़ी मंजिल खड़ी की जा सके। तो आपने अपने सपनों की मंजिल खड़ी करनी है। आपने अपने उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो एफर्ट्स लगाने हैं, उसके लिए एक सॉलिड नींव होनी जरूरी है, एक फाउंडेशन होनी जरूरी है, जो कि केवल और केवल फेथ से ही होगी, विश्वास से ही होगी। कोई भी व्यक्ति, Every great success begins with faith, और faith in vision। अब सिंपल सी बात है, जो भी बड़ी कामयाबी होती है वो फेथ से ही होती है, विश्वास से ही होती है। और विश्वास में सबसे पहले आपको अपना विजन बड़ा करना है। विजन क्लियर होना जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है इस कंपनी में आने के लिए, आपका क्या पर्पस है इस कंसेप्ट को शुरुआत करने के लिए, आप किस लिए आए हैं, क्या वो आपको फुलफिल हो जाएगा? ये फेथ होना चाहिए। और अगर इस फेथ के साथ आए हैं, आपका विजन अच्छा है, सॉलिड है, बड़ा है, पिक्चर आपके विजन की क्लैरिटी है, तो 100% है कि आप अपने लेवल को, अपनी अचीवमेंट को पूरा कर पाएंगे, आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। उसके लिए हमारा विजन जो है, उसके ऊपर हमारा फेथ क्लियर होना जरूरी है। अब कंपनी के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए, राइट, इन द राइट कंपनी, सही कंपनी। आप देखिए मार्केट में आज तरह तरह के कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट बड़े ही कंडीशनल प्लान को लेकर आए हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि टाइम टू टाइम उसके प्लान को ही चेंज किया जा रहा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि सबसे मेन जरूरी है कि हमारा प्लान लाइफ में कभी चेंज नहीं होगा। हमें इसलिए ट्रस्ट करना जरूरी है क्योंकि मार्केट में हमने देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, क्योंकि हम भी आज एमडी बाद में नेटवर्कर तो पहले है ना। तो नेटवर्कर होने के कारण हमें एक चीज की ये क्लियर अंदाजा है कि मोस्टली कंपनीज जो है प्लान बदलती हैं, बदल देती हैं, क्योंकि वो अपना फायदा देखती हैं। पर जहाँ पे जो पहले दिन से जो डिजाइन कर दिया गया है, वही प्लान एक पत्थर पे लकीर की तरह साबित होगा, आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हम वो काम नहीं करेंगे जिससे एक मेहनती लीडर को डिस्टरबेंस क्रिएट हो। हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि आज जब तक आपका लेवल बढ़ेगा, आपको कंपनी में कामयाब होने के लिए आगे बढ़ोगे, और कंपनी प्लान बदल दे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि हमारी मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा जहां पे नहीं होगा, आपको सही कंपनी के ऊपर ये विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पहले बात की मैंने, सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास तो 100% आपको यूज करने के बाद होगा। और मैं अक्सर कहता हूँ, यूज द प्रोडक्ट देन प्रमोट द प्रोडक्ट। जहाँ टीवी के एक एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी की जो आती है, उसको मैं अक्सर कह देता हूँ अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग,
कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कि जब तक हमने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया तो हमारा विश्वास कैसे होगा? और जिस दिन विश्वास होगा, और वही विश्वास आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा, वही विश्वास आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा। सिंपल सी बात है। और ये कामयाबी के लिए आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। और जिस प्रोडक्ट को आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई ही मैंने यूज किया, मेरे को रिजल्ट मिला, तो आपको लोगों को बताना होगा, रेगुलर आपसे आपको बता, चीख चीख के कह लो, जो बात करनी होगी कि वाकई ही प्रोडक्ट में दम है, जो कंपनी बोलती है उससे ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। तो उस दिन आपका फेथ लेवल और मजबूत होगा और आपकी फाउंडेशन पक्की होती जाएगी, फाउंडेशन और मजबूत हो जाएगी। प्लान, फिर वही बात, प्लान सिंपल एंड शॉर्ट। 1 GB ORG1 में, 1 GB ORG2 में। अगर 12 GB साइट एक्टिवेट है तो 250 रुपया। 10 GB ORG1 में, 10 GB ORG2 में, तो इट मीन्स 2500 रुपया। 100 GB ORG1 में, 100 GB ORG2 में, तो 25,000 रुपया। 1000 GB ORG1 में, 1000 GB ORG2 में, तो 2.5 लाख रुपया। इतना सिंपल प्लान, और लाइफ टाइम के रिवार्ड, और वो भी अकोमोलेटिव। इससे और सिंपल क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी का बेनिफिट अलग से। तो इतना सिंपल प्लान है, उसके ऊपर हमारे को 100% फेथ करना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी, द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन योर सेल्फ, आपको खुद को, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। खुद का विश्वास होना चाहिए कि वाकई जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं, जो मैं विजन लेकर चला हूं, मेरे को कंपनी पे फेथ है, मेरे को प्रोडक्ट पे फेथ है, मेरे को प्लान पे फेथ है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपका खुद का विश्वास होना चाहिए, आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद को जो लगे कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और यही विश्वास आपका, आपकी कामयाबी का राज होगा। बहुत सारे लोग काम करते हैं, अच्छी लीडरशिप भी होती है उनके पास, मेहनत भी करते हैं, पे आउट भी आते हैं, पर उनका कहीं ना कहीं खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं हो पाता। और कईयों को जब पे आउट अच्छा आता है तो वो खुद का विश्वास ये नहीं होता, अच्छा मेरे को इतनी पेमेंट आ गई, वो भी विश्वास उनको नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फेथ लेवल में भी कमी रहती है। तो 100% ये है कि हमारा फेथ लेवल भी कम नहीं होना चाहिए खुद के ऊपर। तो हम जिन चीजों के ऊपर फोकस करें कि एक तो हमारा विजन क्लियर हो, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके ऊपर, प्रोडक्ट, आपकी राइट कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आपका होना चाहिए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका जो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, प्लान के ऊपर आपका एक्शन होना चाहिए कि प्लान बेस्ट है, और प्लान ही मैं मैक्सिमम लोगों तक शेयर करूंगा। और साथ में जैसा ही इन चीजों के ऊपर हमने काम किया, खुद के ऊपर विश्वास हुआ, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अचीवमेंट हमारी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अब हम बात करते हैं द पावर ऑफ फेथ। फेथ की पावर बहुत बड़ी, विश्वास की पावर बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी जो जरूरी है, हमें पॉजिटिव रहने के लिए हमें फेथ होता है, तभी हम पॉजिटिव रह पाते हैं। अगर माइंड में नेगेटिविटी आ गई तो आपका फेथ लेवल नहीं टिकेगा। तो हमें 100% पॉजिटिव रहना है, और सक्सेस की तरफ बढ़ना है। वो हम तभी बढ़ पाएंगे अगर हम खुद पॉजिटिव हैं, तो तभी हमारा फेथ लेवल हमारी जर्नी को आगे तक लेकर जाएगा। ये जरूरी है। और सिंपल सी बात है। और ये फेथ जो है ना, वही आपके, फेथ आपके डर को दूर करेगा। यही जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, लोगों के मन के अंदर एक डर बैठा होता है, और वो डर जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अब सिंपल सी बात है कि आपका फेथ, आपका विश्वास आपके अंदर के बैठे के डर को निकाल देगा, और आप आगे बढ़ जाओगे, आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। फिर आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ोगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे, तो 100% आप कामयाबी को फॉलो कर पाओगे। और अपने अंदर के डर को निकालना होगा। और ये फेथ जो है वो 100% आपके डर को निकालेगा। अब क्लियर सी बात है कि अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपका डर दूर हो जाए, आपके अंदर के बैठा जो एक डर का खौफ है आपके अंदर है कि पता नहीं क्या होगा, कंपनी चलेगी कितना समय चलेगी, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैं प्लान दिखाऊंगा कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, इन सारे डर को निकालना होगा।
और अपने आप के विश्वास करके आपको प्लान शेयर करना होगा, प्रोडक्ट डिस्कस करना होगा, शेयर करना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जी। आपकी फेथ का बहुत बड़ी पावर है, आपको डर दूर करना जरूरी है। फेथ ब्रिंग्स फोकस। अब जब आपने अपना फोकस कर लिया, उसके ऊपर फेथ विश्वास कर लिया, तो 100% आप आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों का फोकस ही नहीं हो पाता, फोकस ही नहीं होता। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। तो 100% जब तक आपका फोकस ही नहीं होगा किसी काम को लेकर, अगर आपका फोकस ही नहीं है कि मेरे साथ इतनी टीम आएगी, मैं उसको इस सिस्टम में लेकर आऊंगा, मैं बड़ा इवेंट करवाऊंगा, मेरी सक्सेस होगी, मेरी टीम की सक्सेस होगी, ये फोकस तो आपको क्लियर करना है ना। और जब तक हमारा फोकस ही नहीं होगा तो इट मीन्स हमारा फेथ लेवल नहीं है। तो हमें अपने फेथ को मजबूत करके अपने फोकस को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेथ क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। जब आपका फेथ होगा ना, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आपके सामने नए नए प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ टाई अप करते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं वो आपका फेस। जैसे आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने फेस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोस्ट डालनी शुरू कर दी, अपने मीटिंग सेमिनार की फोटो आपने डालनी शुरू कर दी, वहां पे क्या होगा कि आपका पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। कैसी? बहुत सारे लोग आपको टाई अप करेंगे, लिंक करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपके साथ एसोसिएट होने की बात करेंगे। और वो तभी होगा अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो अगर आप ही डीले डाले हैं, और अक्सर आपको मालूम है कि हमारे पवन सर क्या कहते हैं, डीलों से कभी कामयाबी नहीं होती, डीलों से कभी क्रांति नहीं आती, और डीला व्यक्ति पसंद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्टिव रहना होगा, हमें फेथ के साथ अपने उन नए लोगों के साथ नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, और वो तभी होगा जिस दिन हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा फेथ लेवल बढ़ जाएगा। और फेथ ब्रिंग्स रिजल्ट्स। और सिंपल सी बात है, जब आपका फेथ है तो किसी भी काम के अंदर विश्वास के साथ आप काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हर एक चीज का रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिवली रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है। आपको मालूम है कि ये जो काम कर रहा हूँ ये 100% सही है, ये जो काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आना ही आना है, मेरे को जो आउटपुट मिलेगी ही मिलेगी। तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको बड़ा रिजल्ट दिलाएगा। अब सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे लोग जैसे ही इन चीजों को फॉलो करते हैं, सक्सेस के ऊपर काम करते हैं, अपना फेथ लेवल बिल्ड करते हैं, तो फिर उनकी कामयाबी की कहानियां बनती हैं। बहुत सारे लोग, जो हर किसी का सपना होता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, बहुत सारी चीजें ख्वाब होते हैं। तो उन सब को अचीव करने के बाद हमारी सक्सेस स्टोरी बनी बन जाती है। और वो कैसे होगा? वो जो सक्सेस स्टोरीज जिनकी लिखी जाती हैं, कल को आपकी लिखी जाएगी, तो उनके अंदर क्या होगा? सबसे पहले वो फेथ करते हैं किसके ऊपर? वही चीज, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्लान के ऊपर और खुद के ऊपर। उनका फेथ लेवल होता है। और फेथ होने के बाद वो क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, लोगों को प्लान शेयर करते हैं, लोगों को कंपनी के बारे में बताते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और उनका खुद का कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो कहीं भी बैठ जाए तो उनका एक्शन उनको रिजल्ट देता है। और दे नेवर गिव अप। वो कभी सिस्टम को छोड़कर नहीं जाते, वो कभी भी साइड में नहीं होते, और कभी भी वो बहाने नहीं लगाते। वो कभी भी ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं, जिस दिन समय मिलेगा कर लूंगा। वो दिन रात एक करते हैं, और छोड़ने का तो कभी उनके माइंड में सपना ही नहीं आता। और जिस दिन ये चीजें हम लोगों ने शुरू कर दी, फेथ अपना कर लिया, एक्शन ले लिया, और एक्शन लेने के बाद सिस्टम के साथ जुड़ गए कंटिन्यू, तो फिर 100% है कि हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और यू कैन बी नेक्स्ट, अगला आप भी हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आप ही हैं। मैं 100% श्योर हूं कि आप ही अगले वो सक्सेस स्टोरी अपनी लिखवाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत कर रखी है, आप लोग लगे हुए हैं सिस्टम के साथ, आप लोगों को पता है कि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और आपका फेथ है। मैं इस फेथ को और ज्यादा कह रहा हूं कि अपने फेथ को और बड़ा कर लीजिए।
और ज्यादा इस सिस्टम के अंदर आ जाइए, ताकि हम कहीं भी, कोई भी व्यक्ति हमारे को कोई भी पंच करने की जरूरत ना करे, छोटी सी सुई लगा कर हमारी हवा ना निकाले। वो हवा हमारे अंदर नहीं है, हमारी कॉन्फिडेंस की हवा हवा है, जिसको कोई हिला भी नहीं सकता, जिसके सामने कोई पिन किया, कोई कुछ चाकू भी कर ले तो भी वो बेंड हो जाएगा, हमारे अंदर जाने वाला नहीं है। ऐसा फेथ लेवल होना चाहिए भी, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, उनकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि अपने अंदर एक चीज को फिक्स कर लीजिए। फिर आप देखो, एक मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आती है, कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आती है, वही नोटिफिकेशन हमारे अंदर भी आती है कि लोग क्या कहेंगे, मैं किसी से बात करूंगा तो पता नहीं क्या करें। उस नोटिफिकेशन को बंद कर दो, आनी नहीं चाहिए वो नोटिफिकेशन, पता ही ना चले कोई मैसेज ऐसा आया है, किसी ने कुछ बोला है कि नहीं बोला, परवाह ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। वो नोटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए आपकी कि अगर कोई लोग क्या कहेंगे, कहते हैं जो कहने दो, हमें क्या मतलब है, हम अपने काम में लगे हैं, हमें फेथ है, कोई चक्कर ही नहीं। और ए प्लान डेट वर्क्स, कैसा प्लान? सिंपल, सिंपल टू स्टार्ट। अब सिंपल सी बात है, जब आप फील्ड में जाओगे, काम करोगे, सिस्टम को आपके सामने डिस्कस किया गया, तो उसके लिए सिंपल है, स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के लिए कोई ज्यादा इसमें कंडीशन नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्लान है। और रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाती है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट ही तो परचेज करना है, और वो भी अपने घर के यूज के लिए। प्रोडक्ट लिया, यूज किया, और हमारा काम स्टार्ट हो गया। सिंपल सी बात है। पावरफुल टू ग्रो, जैसे हम आप चाहते हैं कि हम बड़ा काम करें, तो हमें अपनी टीम क्रिएट करनी जरूरी है। टीम क्रिएट होगी तो जिसके साथ हमारा टीम वर्क के साथ जब काम करेंगे, तो 100% हमारे साथ हमारी ग्रोथ ही आएगी। आप, बहुत सारे लोग टीम क्रिएट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे से ये काम नहीं होता, उस व्यक्ति ने बड़ी टीम बना ली, मेरे से तो कोई होता नहीं, मेरे साथ कोई जुड़ता नहीं। वो जुड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका फेथ लेवल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमें अच्छे लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों की वे ऑफ टॉकिंग उस तरीके की हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा ही नहीं लगता, तो जिस कारण भी लोग हमारे साथ एसोसिएट नहीं होते। हमें बड़ा पोलाइटली रहकर लोगों को अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, और ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हमें फील्ड में जाकर ही समझ आएगी। और ये घर बैठे सब कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए हमें जब टीम तैयार करेंगे, ग्रोथ आएगी, तभी हमें पता चलेगा। और टीम तैयार करने के लिए हमें घर से निकलना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी टीम को कर पाएंगे। अनलिमिटेड, नो लिमिट्स टू अर्निंग। आज के डेट के अंदर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कोई लिमिट नहीं है इसमें, आप कितनी अर्निंग लेना चाहते हैं। अर्निंग आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसमें 100 रुपये अर्न करना चाहते हैं, 250 रुपये अर्न करना चाहते हैं, 2 लाख अर्न करना चाहते हैं, 20 लाख अर्न करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और कई लोगों को बड़ी अमाउंट हैंग हो जाते हैं उनके माइंड, यार इतनी रकम भी आ सकती है इसमें। बट इसमें अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड। उसके लिए हमें उतने ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। केवल केवल ये मत समझिए कि हमें केवल इनकम बड़ी आ जाएगी, कोई लिमिट नहीं है। पर लिमिट नहीं है, उसमें काम की भी कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा काम करेंगे उतनी बड़ी इनकम आएगी। मोर पेन, मोर गेन, नो पेन, नो गेन। सिंपल सा फार्मूला है, इसके ऊपर आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये चीज फिक्स है कि आपकी अर्निंग अनलिमिटेड हो सकती है अगर आप रूटीन में इसके ऊपर लगातार लगे रहते हैं तो। और इसके साथ केवल इनकम नहीं, आपका मान सम्मान, रिकॉग्निशन, जो आपकी इज्जत होने वाली है, जो आपको जहाँ पे सम्मान मिलने वाला है, वो कहीं भी नहीं मिलता। ना तो किसी ट्रेडिशनल काम में मिलता है, और ना ही कहीं और मिलता है। पर नीड फिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपके लेवल को, आपकी मेहनत को, और आपके काम करने के स्टाइल को। जैसा कि आज 28 जून मेदिनीपुर के अंदर भी एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। उस इवेंट के अंदर भी आज बहुत सारे अचीवर्स का सम्मान होगा। उनकी अचीवमेंट को वहां पे सेलिब्रेट किया जाएगा, उनको वहां पे सम्मानित किया जाएगा। और उनको लगेगा यार आज 2000 लोगों के बीच में मेरे को सम्मानित किया गया,
देखो काम तो मैंने इतना बड़ा नहीं किया था, बट वो काम की वैल्यू उसको इतनी ज्यादा दिख रहेगी, तो 100% है, वो कभी गिव अप नहीं करेगा, वो लगातार जुड़ा रहेगा, कंसिस्टेंटली काम करेगा। और यही चीज हम सबको करनी है। हमारे एफर्ट्स सही ट्रैक पे सही प्लान के साथ अगर लगेंगे, तो 100% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमारे को मिलेंगे ही मिलेंगे। और वही काम हमें करना है, वही काम हमें करना है आज की डेट के अंदर। मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्लाइड एकदम थोड़ी सी रुकी हुई है। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। टेक्निकल इशू है कोई ना कोई, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे वाईफाई का भी थोड़ा सा सिग्नल वीक है, जिस कारण से दिक्कत है। हाँ, नेक्स्ट। 10 क्वालिफिकेशंस आपकी कामयाबी को बड़ा करने के लिए, अगर मैं बात करूं इस फेथ लेवल में और ज्यादा आपको कामयाबी दिलाने के लिए, तो 10 कम से कम काम हमें करने पड़ेंगे। 10 क्वालिफिकेशंस हैं। उसमें सबसे पहला फोकस। हमें फोकस करना जरूरी है, किसके ऊपर? अपने काम के ऊपर। जब तक हमारा फोकस नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। आप काम कुछ करो, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा, एक कहावत बड़ी हुई है, जो जिस व्यक्ति का आईसाइट थोड़ा सा स्क्वेंट होता है, टेढ़ापन होता है, तो उसको कई लोग बोलते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो ऐसा नहीं होगा, हमें एक ही जगह पे फोकस करना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कि काम हमारा कोई हो, ध्यान हमारा कोई हो। अगर जिस काम के ऊपर भी आपका फोकस है, तो 100% आपकी कामयाबी का वही स्टेप है। कंसिस्टेंसी। अब लगातार। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि शुरुआत तो कर लेते हैं, बट कंसिस्टेंसली उसमें वर्क नहीं करते, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब बिजनेस मांगता है आपकी कामयाबी लाने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी। कामयाबी का राज लगातार प्रयास। अब लगातार तभी होगा ना, अगर आप टिक कर उसमें लगातार काम करोगे तो इसलिए सिंपल सी बात है। और आज कंसिस्टेंसी के अंदर हमने प्रोडक्ट की रीपरचेज के अंदर एक कंसिस्टेंसी बहुत यूनिक दे रखी है। आज हमने अपने कस्टमर को इतना बेनिफिट दे रखा है, क्योंकि जैसे अभी आपको एक चीज बताई जा रही है कि 3 चीजों के ऊपर तो हमारा फोकस है। कल, जो पास्ट कल था, वह आपने देखा होगा फेसबुक लाइव पे पवन सर ने बहुत यूनिक 5 स्टेप के ऊपर बात की है। और उसमें कंसिस्टेंसी भी आता है। कंसिस्टेंसी मीन्स जब यूजर होते हैं हमारे, वो जब लगातार खरीदारी करते हैं, तो उनको बेनिफिट क्या मिलता है। अब हमारे में 3,000 डीपी की खरीदारी के ऊपर, हम 3 महीने की खरीदारी पे उसको 2500 रुपये डीपी का बैलेंस का प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी इतनी जबरदस्त है कि अगर वो व्यक्ति 12 मंथ कंटिन्यू करता है, तो 12 मंथ में 10,000 का प्रोडक्ट फ्री है। पर जैसे ही बिना ब्रेक के 12 मंथ कंटिन्यूस की कंसिस्टेंसी होती है, खरीदारी होती है, 10,000 का तो फ्री है ही है, 5,000 का हम और फ्री दे रहे हैं। प्लस साथ में उसके घर में एक डिनर सेट भी भेजा जाएगा 32 पीस का। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। 12 मंथ कंटिन्यू एक रॉयल कस्टमर की तरह लगातार लगे रहना, तो उसका बेनिफिट भी अलग है। इसी प्रकार अगर बड़े कस्टमर के साथ रिटेलर जुड़ जाते हैं, कहते हैं हम तो प्रोडक्ट यूज भी करेंगे और हम रिटेल भी करेंगे, तो उन रिटेलर्स के लिए भी 36,000 मंथली की कंसिस्टेंसी में 12 मंथ करने के बाद उसको 1 लाख का फ्री है। बट 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद 50,000 का एक्स्ट्रा फ्री। प्लस साथ में 3 नाइट 4 डेज का मलेशिया का टूर भी है, इंटरनेशनल ट्रिप। बताओ, आज तक मार्केट में किसी ने अपने कस्टमर को, अपने रिटेलर को इतना बेनिफिट दिया? बट नीड फिट दे रही है ना। तो ये आपकी कामयाबी के कैसा स्टेप है। फोकस तो किया ही किया, साथ में कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। और फिर होती है कमिटमेंट। कमिटमेंट सिंपल सी बात है, मैं तो ये कहूँ, जहाँ तो करो ना, अगर करो तो उसको पूरी करो। गलत कमिटमेंट कभी नहीं होनी चाहिए, अपनी ना टीम के साथ, ना अपनी अपलाइन के साथ। बहुत सारे लोग कमिटमेंट गलत कर देते हैं, मैं तेरे को उस दिन समय दूंगा, वो जाते नहीं है। वो भी गलत कमिटमेंट है। तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, बड़ बाद में करते कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, तू कर ले, मैं तेरे को कुछ भी सपोर्ट करूंगा, बाद में कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब, कमिटमेंट आपकी सॉलिड होनी चाहिए और फाइनल होनी चाहिए।
कमिटमेंट कभी ढीली नहीं होनी चाहिए, और कमिटमेंट अगर मुंह से आपने बोल दी तो बोल दी, 100% वो चीज आपकी होनी ही चाहिए। और एक चीज आपको मैं बता दूं, वेट करना, कहीं आप इसको ड्रॉप ना करना। आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपको बीच में करूंगा, और सिर्फ अगले 10 मिनट बाद में आपको बहुत बड़ी एक ऐसा धमाका करूंगा, एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि जो आप सभी लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे कि नो डाउट बहुत बढ़िया कंपनी ने स्टेप लिया। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो आगे उसके बाद आएगा टीम बिल्डिंग। हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है। बिना टीम के आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप कस्टमर बने रहोगे। अगर आप केवल यूजर रहेंगे, यूजर ही बनोगे, रिटेलर बन जाओगे। बट अगर आप चाहते हैं कि अपनी टीम को बिल्ड करके बड़ा काम करना, तो टीम बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना है, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं लेकर आने। बहुत सारे लोगों के माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही चलते रहते हैं, और डाउनलाइन के साथ बैठे हैं चाहे अपलाइन के साथ बैठे हैं, वो नेगेटिव बातें ही करेंगे। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी ही डालिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो परमात्मा भी कहेगा तथास्तु, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो भी वो बोलेगा तथास्तु। तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करने की हमेशा आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, और कम से कम अपनी टीम की हर जगह पे सपोर्ट करने के लिए आप खड़े रहो। उनको कब आपकी एजुकेशन की जरूरत है, कब आपकी गाइडेंस की जरूरत है, कब आपकी सपोर्ट की जरूरत है, कब उनको मीटिंग चाहिए, तो आप हमेशा उनके लिए हेल्पिंग रहिए। जिस दिन आपने उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी, उनको हर चीज के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो नो डाउट आप बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। फॉलोइंग द प्लान, जो हमारा प्लान है उनको फॉलो कीजिए, और वही प्लान आगे शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, प्लान को लोगों तक बताना शुरू कीजिए। डेली एक्शन, आप रूटीन में डेली ही रोजाना फील्ड में निकलिए। घर में बैठ के कामयाबी नहीं आएगी। डेली एक्शन करना शुरू कीजिए, लोगों के साथ शेयरिंग करना शुरू कर दीजिए, चाहे प्रोडक्ट की शेयरिंग है चाहे प्लान की शेयरिंग है। आप डिस्कस करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और स्ट्रांग बिलीफ, आपका बिलीफ लेवल, आपका विश्वास बड़े लेवल पे होना चाहिए, बड़ा सॉलिड होना चाहिए, कि मैं जिस कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, जिस कंसेप्ट को मैं डेली एक्शन में ले रहा हूँ, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं काम करूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। नेवर गिव अप, कभी छोड़ने का ख्याल माइंड में नहीं लेकर आना। और यही कामयाबी आपको आगे ले जाएगी। ये क्वालिफिकेशन अंदर आपकी होनी चाहिए। इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, फोकस, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, टीम बिल्डिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्पिंग अदर्स, फॉलोइंग द प्लान, डेली एक्शन, स्ट्रांग बिलीफ, एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। स्टार्ट योर 10 GB लेफ्ट एंड 10 GB राइट। अब सिंपल सी बात है, अपनी टीम के अंदर कोशिश करो, अपने जिन दो दोस्तों को आपने स्पॉन्सर किया, ORG 1 में, ORG 2 में, उनके 10-10 GB करके उनका एक स्टार्टअप दिलाओ। जिस दिन हम उनके साथ सपोर्ट करके स्टार्टअप नहीं दिलाएंगे, अकेला छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी एक लीडर के पीछे पड़े रहते हैं, बार बार उसके घर में जाते हैं, उसको फोन करते हैं, फोन करके उससे टाइम लेने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति बिजी होता है, जहाँ किसी कारण समय नहीं दे पा रहा, हम फिर भी उसके पीछे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हमें मालूम है कि वो एक अच्छा काम कर सकता है, बट होता क्या है कि हम उसके पीछे लगातार लगातार लगे रहते हैं। और एक दिन आखिर उसके साथ जब हमारा बातचीत कंप्लीट हो जाती है, वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाता है। जैसे एसोसिएट होता है, हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमारा काम केवल और केवल ज्वाइनिंग तक सीमित नहीं है। ये समझिए कि उस दिन से हमारा काम स्टार्ट हुआ है। जिस व्यक्ति को सिस्टम में लेकर आए हैं, उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाना है। जो ज्वाइन करवाने से पहले हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं, उसके सपनों को पूरा करने की, उसके काम को पूरा करने, उसकी कामयाबी के लिए, वो काम स्टार्ट उस दिन होता है जिस दिन आपके साथ वो स्टार्टअप होता है, एसोसिएट होता है। उस दिन उसकी कामयाबी के लिए आपको एफर्ट्स करना जरूरी है, उसको छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम लोग उसको उस दिन छोड़ देते हैं। नहीं, स्टार्ट करना, उसके साथ उसके 10-10 GP करवाइए, ताकि उसको लगे कि इस काम से मेरे को बहुत बेनिफिट है, मेरी अपलाइन मेरी सपोर्ट कर रही है, और मेरे को आगे ले जाने के लिए इसने मेरा स्टार्टअप करवा दिया है। तो ये जरूरी है। इसी प्रकार आप अपनी ORG 1 ORG 2 दोनों में
स्ट्रॉन्ग फ्रंट लाइन सॉलिड कीजिए और उनके साथ काम कीजिए और उनको काम करवा के टाइम टू टाइम आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। अब इसी चक्कर में आगे ले जाने के लिए कंपनी ने बहुत ही सॉलिड काम दिया हुआ है। और वो क्या दिया हुआ है कि आप मैं जानते हैं गोवा ट्रिप, मैचिंग फॉर गोवा ट्रिप, वो भी क्या है 10-10 जीपी फ्रेशर के लिए। अगर आज आपने किसी को अपने साथ एसोसिएट किया है तो उसके 10-10 जीपी मैच करवाने में आपका रोल पूरा होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। उसको एक सिंपल सा दो कि आप लकी हो कि आप अभी हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हो। अभी तो कंपनी का टारगेट बहुत यूनिक निकला हुआ है। अभी तो कंपनी ने गोवा टूर निकाला हुआ है, 2 नाइट 3 डे का गोवा टूर, और वो भी सिंपल 10-10 जीपी की मैचिंग पे। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा एक मिरेकल है। किसी कंपनी ने इतने कम टारगेट के ऊपर किसी को गोवा लेकर गई हो। और आप लकी हो कि नीड फीड आपके साथ है, आप नीड फीड के साथ हो। और ये नीड फीड का ही जलवा है जो केवल 10-10 जीपी की मैचिंग के ऊपर एक फ्रेशर को गोवा के लिए उनको टारगेट कंप्लीट करवा रही है। अब सिंपल सी बात है, टारगेट हमारा क्या है। लास्ट ईयर हम गोवा गए थे तो 1732 लोग थे। इस बार जो टारगेट है वो कम से कम 5,000 लोगों का है। अब 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर जब हमारे साथ होंगे तो पूरी मार्केट के अंदर एक आवाज जाएगी कि नीड फीड वो प्लेटफॉर्म है जिसने 20 महीने के अंदर अंदर अपने 5,000 लोगों को एक साथ गोवा के अंदर टारगेट अचीव करवा के वहां पे एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोग्राम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये होगा, 100% होगा, क्योंकि हमें विश्वास है, हमारा विजन क्लियर है, हमारा एक्शन है उसके ऊपर। तो इसलिए आप बेफिक्र रहो, आप केवल और केवल स्टार्टअप देते रहो, आप लगे रहो अपनी टीम के नए एसोसिएट के साथ काम करके 10-10 जीपी कराओ। उनके 10-10 होंगे तो लेवल वाइज ऊपर आपके तो अचीवमेंट होगी ही होगी। बट हम कोशिश क्या करते हैं, हम अपने चक्कर में लगे रहते हैं, मेरा हो जाए, कम से कम मेरा हो जाए। भाई आपका तभी होगा अगर आपकी टीम का होगा तो नीचे से टीम की अचीवमेंट कराइए, 100% आपकी अचीवमेंट होगी ही होगी। अब गोवा के अंदर क्या करेंगे, हम आपको देंगे लग्जरियस स्टे। आपने एक चीज और भी देखी होगी, जहां पे जितनी स्लाइड्स थी इनके पीछे की बैकग्राउंड सारी गोवा की ही थी। और गोवा टारगेट आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना सिंपल टारगेट है और हर किसी का सपना होता है गोवा वाले बीच पे जाने का। और गोवा एक ऐसी प्लेस है जहां पे जाके एक मन को शांति मिलती है। हर व्यक्ति कहता है यार वाकई कुदरत तो जहाँ पे है, जब उसके बीच पे बैठा होता तो लग्जरियस स्टे देंगे हम वहां पे, डिलीशियस मील्स होगा वहां पे, खाना बढ़िया रहेगा। और आपको एग्जिस्टिंग जो है वो साइट सीन्स दिखाए जाएंगे, क्रूज पे ले जाया जाएगा, चर्च पे ले जाया जाएगा, और बहुत सारी जो वहाँ पे हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको साइट सीन दिखाए जाएंगे। और वहाँ पे एक अच्छा इवेंट करेंगे, बातचीत होगी, एक गेट टुगेदर भी करेंगे, जिससे क्या होगा, रिलैक्सेशन भी मिलेगी। और हम मिलकर अपने सारे नेटवर्क के साथ वहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और एंजॉय करेंगे मिलकर। गोवा के बेनिफिट्स, मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा हमारा वहाँ पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इवेंट्स रहेंगे, मीट सक्सेसफुल अचीवर्स, बहुत सारे जो नए दोस्त होंगे जाएंगे वो बड़े अचीवर्स को मिलने का मौका मिल जाएगा उनको। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग का पार्ट भी, जो हमारा एक 2-3 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा वो भी, उसमें भी उनको अच्छा लगेगा। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और रिकॉग्नाइज जब किया जाएगा उनको तो स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी उनके टीम के साथ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रिएट्स लाइफ टाइम मेमोरीज। उनको ये पल हमेशा याद रहेंगे कि नीड फीड के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम गोवा गए थे, सेकंड टाइम गोवा गए थे, तो नीड फीड ने ये ट्रीट दिया किया था हमारे साथ, नीड फीड ने ये बेनिफिट दिया हमारे को। तो ये सारी चीजें उस गोवा को ट्रिप ना समझिए, वो ये आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल जर्नी रहेगी, जिस सक्सेसफुल जर्नी के अंदर आप 100% अपने आप को बहुत कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब आपका ये था आज का हमारा जो टॉपिक। अब मैं सिंपल सी बात करता हूँ आपसे, जो मैं बड़ी अनाउंसमेंट आपके साथ करने वाला हूँ। आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? मैसेज कर सकते हैं।
तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूं, क्योंकि आज देखो हर व्यक्ति फील्ड में है, और हर व्यक्ति फील्ड में है तो हम चाहते हैं कि हमारा हर एसोसिएट सिक्योर रहे। परमात्मा से हमारी दिल से दुआ रहती है कि हर कोई फील्ड में है और कुशल तंदुरुस्त अपने घर में शाम को वापस लौटे, कहीं कोई उसके साथ मिसहैपनिंग ना हो। तो कहीं ना कहीं फील्ड में गया व्यक्ति उसके घर वालों के लिए जो मेहनत करने के लिए गया है, उनके लिए रोजी रोटी कमाने के लिए वो फील्ड में अपनी कामयाबी के लिए गया है, तो उसके साथ कहीं ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम गोल्ड से लेकर रूबी लेवल तक जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गोल्ड लेवल इसलिए क्योंकि अभी ब्रॉन्ज और सिल्वर के अंदर वो कमिटमेंट, वो कॉन्फिडेंस, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। गोल्ड एक वो लेवल, रिप्यूटेड लेवल है जहाँ पे हम एक लखपति ट्रेनिंग भी शुरू करते हैं, वो व्यक्ति लखपति भी हो जाता है, और वो एक कमिटेड व्यक्ति हमारे साथ होता है। गोल्ड, प्लेटिनम, टोपाज एंड रूबी, इन लेवल्स के लिए हम कहते हैं कि खुदा ना खास्ता परमात्मा ऐसा कभी ना करे कि अगर फील्ड में किसी की वर्किंग करते दौरान एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो अगर ऐसा कोई मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी मिनिमम 50,000 रुपीज उसकी फैमिली को, एक कह लो कि सहयोग राशि उसके परिवार को देने की अनाउंसमेंट करती है। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो, हम चाहते हैं हर व्यक्ति लॉन्ग लाइफ जिए और 100% वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़े और लाखों की अर्निंग ले। बट बाई चांस अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है, तो 1 जुलाई से हम इस चीज को एप्लीकेबल कर रहे हैं। कोई भी फील्ड के वर्किंग के दौरान अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की गोल्ड, प्लेटिनम, टोपाज एंड रूबी इस लेवल के ऊपर, क्योंकि इससे ऊपर लेवल की हम बात नहीं करें क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिर लाखों की अर्निंग उनके पास होती है, तो एक मिनिमम सहयोग राशि हम उनको देने का आज अनाउंसमेंट करते हैं, एक फैसला लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात ठीक लगी होगी, और हम कोशिश करेंगे, परमात्मा से दुआ करेंगे कि हर डिस्ट्रीब्यूटर स्वस्थ रहे और लॉन्ग लाइफ जिए। और वैसे भी आज, क्योंकि देखो मिस हैपनिंग किसी के साथ कभी भी हो सकती है, तो हम चाहते हैं कि हमेशा परमात्मा उनके साथ रहे और रहेगा, इतनी हमें भी यकीन है। बट फिर भी हम कुछ पॉइंट्स को लेकर चलते हैं कि बाई चांस ऐसा हैपनिंग होती है तो हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। एक मिनिमम से योग राशि देने के लिए कंपनी हमेशा खड़ी है। तो आज का जो सेशन, मैं यही कह रहा हूँ कि आज कोशिश करें, जो भी बातें डिस्कस हुई हैं, मेन चीज हमारी है फेथ। और फेथ लेवल को जितना बड़ा हम कर लेंगे, जितना बड़ा हमारा फेथ होगा कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, उतनी बड़ी कामयाबी हमारे को मिलेगी। बस प्रयास कीजिए, अपने फेथ को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, कभी भी माइंड में नेगेटिविटी आने ना दीजिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी नेगेटिविटी भी आ गई तो आपके सारे बिजनेस को खत्म कर सकती है, सारे बिजनेस को डाउन कर सकती है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो बी पॉजिटिव, 100% अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सिस्टम को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे, और आपकी बेहतरी के लिए हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। और हमारा यही संकल्प है कि नीड फिट आने वाले टाइम के अंदर पूरे इंडिया के अंदर वो अपना परचम लहराकर साबित कर देगी कि हम वो सब कुछ करने के सक्षम हैं जो एक नेटवर्कर को चाहिए, जो एक अच्छे लीडर को चाहिए, जो आज इस इंडस्ट्री को चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर वो सारी चीजें हमने पूरी ना की, तो हमारे इतने सालों का एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है। हम 100% उस चीज को पूरा करेंगे। ये आश्वासन आपको मैं देता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि नीड फिट का परचम पूरे इंडिया में लहरेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काजीरंगा, जहां जहां बात का तिरंगा लहराता है वहां वहां पे नीड फीड का परचम लहराएगा ही लहराएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मुझे मालूम है कि आप सबका साथ हमारे साथ है, तो हम तो किसी की परवाह ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पूरा देश हमारे साथ है, पूरे देश के नीड फीड के वो सारी फैमिलीज हमारे साथ हैं, और हम बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। तो आप सभी का आज की इस मॉर्निंग मेराकल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंस के साथ सारी बातें सुनी है, और ये नई अनाउंसमेंट भी आपको दी गई है। और कोशिश करें अपने बिजनेस को और बड़ा करें, और आज शाम को आपको जो फोटोग्राफ्स मिलेंगे उससे और एक्साइटेड हो जाइए, और चीज सीखने का प्रयास कीजिए कि इससे बड़े इवेंट भी हम कर सकते हैं। तो आप अपनी टीम के अंदर वो बड़े इवेंट करने की तैयारी कीजिए। थैंक यू। जय एन एफ।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और सर से हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए